आपने बड़े बड़े दानवीरों के नाम सुने होंगे, ऐसे दानवीर जो रोजाना हजारों लाखों दान करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके दान के बारे में सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। इनकी दानवीरता के बारे में हम आपको बताएं, इससे पहले आप जान लीजिए ये व्यक्ति यादव समाज से आते हैं। इनकी दानवीरता ऐसी है कि यह आज सिर्फ यादव समाज का ही नहीं बल्कि पूरे जिले के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं। अब इस व्यक्ति के बारे में जान लीजिए। यह दानवीर एक वृद्ध व्यक्ति है, उम्र लगभग 87 वर्ष। नाम है इनका हरिकृष्ण यादव। पिछले 35 वर्षों से ये कटिहार के यज्ञशाला मैदान में अवस्थित संकट मोचन मंदिर के बाहर बैठे हैं। मंदिर के बगल में ही बनी एक छोटी सी कोठरी इनका डेरा है। करने को कुछ नहीं है, मंदिर के बगल में बैठे रहते हैं। आने जाने वाले किसी दानी को इन पर दया आ जाती है तो वो इन्हें 1, 2 या 5 रुपए दान में दे देता है। पैसा को दिया जमा किया, कोई दिया जमा किया। हरिकृष्ण यादव इन पैसों को अपनी कमीज के जेब में रख लेते हैं। पिछले कई वर्षों से यही सिलसिला चला आ रहा है। यज्ञशाला मैदान में एक हरि यादव जी रहते हैं। लगभग 30-35 वर्षों से उनका निवास स्थान यज्ञशाला मंदिर ही था। अब वो कहाँ से आए इसके बारे में तो मुझे नहीं जानकारी, लेकिन 35 साल से वे यज्ञशाला मैदान की और यज्ञशाला मैदान के अंतर्गत जो हनुमान जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर है उसकी सेवा करते आए हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने किसी भी भक्तजनों से एक पैसा मांगने का काम नहीं किया और भक्तजन उनकी सेवा को देखते हुए अपनी इच्छा से 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया उनको देके जाते थे और उसी से वो अपना पूरा खर्चा चलाते थे। विजयादशमी को जब एक समाजसेवी शंभू अग्रवाल कई दिनों से गंदे पड़े इनके कमरे की सफाई करवा रहे थे तो उसी दौरान जमीन पर पड़े कमीज उठाने पर उसमें से कुछ पैसे जमीन पर गिरे। शंभू अग्रवाल ने जब कमीज के जेब को ठीक से देखा तो उसमें काफी रुपए रखे थे। शंभू अग्रवाल ने हरिकृष्ण यादव से पूछा और उनके सभी कमीजों की जाँच की। सभी में पैसे रखे थे। जब पैसों की गिनती की गई तो यह रकम 82,000 हो गई थी। सब लोग चकित थे। मौके पर समाजसेवी श्यामलाल अग्रवाल भी मौजूद थे। अभी हाल में जो यज्ञशाला कमेटी के सदस्य शंभू अग्रवाल जी जब सफाई अभियान करा रहे थे तो उनके रूम की जब सफाई करने के लिए रूम में गए तो उनके रूम में से उनके कई कुर्तों में से एक मोटा अमाउंट उस समय निकला और वो अमाउंट की राशि 82,000 के लगभग हुई। जब सभी ने हरिकृष्ण यादव जी से यह पूछा कि इन पैसों का क्या करना है तो हरिकृष्ण यादव ने कहा, इन पैसों से एक गाय खरीद कर लाई जाए, मैं उसे गौशाला में दान दूंगा। सभी लोगों ने हरिकृष्ण यादव की इच्छा को पूरा करने के लिए हाथों हाथ एक गाय खरीदी। ये गाय 45,000 रुपए में खरीदी गई। हरिकृष्ण यादव गाय देखकर खुश हो गए। उन्होंने मंदिर के पुजारियों की मौजूदगी में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर उस गाय को गौशाला में दान दे दिया। कृष्ण गौशाला के सचिव श्यामलाल अग्रवाल ने गौशाला की ओर से ये गाय हरिकृष्ण यादव की ओर से प्राप्त की और गौशाला ले गए। उस 82,000 रुपये को वो कहाँ क्या करें इस संबंध में उन्होंने हरि यादव जी से बात की और कमेटी के कई लोगों से विचार विमर्श किया। तब विचार विमर्श करने के बाद हरि यादव जी ने कहा कि मेरा ये पैसा शुभ काम में लगा दिया जाए। मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है क्योंकि उम्र के आखिरी पड़ाव जब अभी उनकी उम्र जो 87 वर्ष हो गई है उसमें मुझे सांत्वना मिलेगी। तो कमेटी के लोगों ने सोच के कहा कि गौशाला को एक गाय के रूप में दान दिया जाए। तो हम लोग 45,000 रुपये में गाय खरीद के लाके विजयादशमी के दिन यज्ञशाला के मैदान में समारोह पूर्वक विधि विधान के द्वारा श्री कृष्ण गौशाला को गाय प्रदान की। इसके लिए हमारी यादव जी का आभार व्यक्त करते हैं। हरिकृष्ण यादव की इस विचारधारा को देख सभी लोग मंत्रमुग्ध थे। ऐसा होना लाजमी भी है आज के युग में जहां लोग 1 रुपये दान करने में भी हिचकिचाते हैं। वहीं हरिकृष्ण यादव ने वर्षों से दान में प्राप्त रुपयों को दान में देकर समाज में एक अनोखी मिसाल पेश की है। आशा करते हैं कि हरि यादव जी ने अपने ढलते हुए उम्र में जो लोगों से अपील की है कि निश्चित रूप से गौ माता ही असली माता होती है।
कुछ जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि हरिकृष्ण यादव की ये विचारधारा समाज के लिए एक रोल मॉडल है। हरि यादव जी ने भोले बाबा की इस मंदिर में सेवा करते हुए 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया करके जमा किया। उनकी राशि से एक गौ दान आज उनने दान किया। वो गाय यज्ञ गौशाला में दी गई है। उनकी पूजा उजा करके उनके हाथों से वह गाय गौशाला में दिया गया। गोदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हरि यादव ने समाज के सक्षम और जागरूक लोगों के सामने एक उदाहरण पेश किया है, जिन्होंने अपने जीवन में किसी से कुछ मांगा नहीं और किसी ने भी 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दिया, उसको जमा करके इन्होंने जो आज गोदान किया है, यह एक समाज के सामने अनूठा उदाहरण है।